आज फिर से हम लोग का वेक्टर अलजेब्रा लेक्चर 10 में स्वागत है। और लेक्चर 9 की बात करें तो लेक्चर 9 में हम लोग जो पढ़े थे वो सारा बात जिसको हम लोगों ने प्रूव किया था, उसके बाद आगे का थ्योरी आता है। आगे का थ्योरी जो आता है वो सेक्शन फॉर्मूला है। थोड़ा सा आपको मैं सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र से इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। आपने प्रीवियस की क्लासों में पढ़ा है, 10th में आपने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र, ठीक है। जो आप वहां पे एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो 7.1 में आपने पढ़ा था। वहां आपने ये देखा था कि किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था और देखा था कि यदि कोई मान लें कि यदि कोई एक लाइन है ए, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया गया है और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया गया है। हाँ? एक लाइन सेगमेंट ए बी है और ए का कोऑर्डिनेट क्या था x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या था x2 y2, और मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट बी है, m1 और m2 इंटरनली इसको डिवाइड करता है। तो इसका फॉर्मूला आपने सीखा था, याद कीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 आपने ऐसा सीखा था। तो ये तो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन अब इसी फॉर्मूला, इसी सेक्शन फॉर्मूला को हमें इन द सेंस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर के फॉर्म में स्टडी करना है। तो सारा का सारा मोटो वही रहेगा, केवल थ्योरी थोड़ा सा चेंज होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो किसी भी लाइन को डिवाइड करने का जो तरीका हमारे पास होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला तरीका होता है इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, पहला होता है इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, अंतः विभाजन सूत्र। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई एक लाइन है, ये मेरा कोई ए है और ये बी है। देखिए अभी तक ये लाइन का लेंथ कितना है, एक ही है, ए बी का जो लेंथ होगा। लेकिन जैसे ही मान लो कोई पॉइंट आया यहाँ, अब देखिए दो भाग बट गया, इतना और ये। मान लीजिए पूरा ऑल ओवर 10 था और इधर मैंने 3 काट दिया, इधर 7 होगा, इधर 3 यूनिट हो गया, इधर 7 यूनिट हो गया। तो बताइए ये जो पॉइंट P आया वो इंटरनली डिवाइड किया या एक्सटर्नली? तो जवाब होगा इंटरनली। तो वैसे ही इंटरनली का बात करें, आगे एक्सटर्नली का बात करेंगे। तो वैसे ही मान लीजिए कोई एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, वेक्टर वाला है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी है, ए से बी की ओर डायरेक्शन है, जबकि ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर कौन है, स्मॉल वेक्टर बी। लेकिन यहां पर अभी ये जो पूरा लाइन सेगमेंट था उसको बांटने के लिए कौन आया, देखिए अब मान लीजिए अभी ये लाइन सेगमेंट कितना है, एक लाइन में है। अब यहाँ पर एक कोई पॉइंट आई मैंने माना है, आपको पता चले कि इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला आई मैंने माना है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या किया, आर किया। तो जैसे ही आर आया, ये पूरा का पूरा लेंथ है, दो भाग बढ़े, कितना m1 और ये m2, इसका मतलब पूरा यहाँ से यहाँ लेंथ का बात करेंगे तो m1 प्लस m2 होगा। तो देखिए ए आई का जो लेंथ है क्या है, स्केलर क्वांटिटी m1 है, आई का बी का जो लेंथ है वो क्या है, m2 है। तो हम वही बात को लिख देते हैं, देखो ले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू क्या है, OA है, और OA का हमने क्या माना है, कंसीडर किया है वेक्टर ए। उसी प्रकार सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू OB। कल हम बात किए थे कि किसी का पोजीशन लिखना हो तो हम लोग O लगाते हैं, कौन सा पॉइंट का, O से, कौन सा पॉइंट का, B का, तो कहां से, O से। इसका मतलब कोई भी वेक्टर का रेफरेंस पॉइंट
कहां से होता है, ओरिजिन से होता है, यदि इनिशियल पॉइंट का बात नहीं किया है। कल हम लोगों ने लेक्चर 9 में डिस्कस किया था। तो ओबी का क्या है, बी आया। पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड लगा दीजिए यहां, लास्ट वाला है, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आई, जो इंटरनली डिवाइड किया है, i इक्वल टू ओ आई लिखा, इसको मैंने क्या माना है, वेक्टर r माना है। हम देखेंगे ले पॉइंट आई इंटरनली डिवाइड, आंतरिक रूप से बंटवारा करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड मतलब जो मैंने यहाँ डायरेक्टेड की बात किया है, इसका मतलब वेक्टर होगा। जो मैंने डायरेक्टेड की बात किया मतलब वो वेक्टर लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m1:m2, इसका मतलब AI का जो लेंथ है वो m1 है, IB का जो लेंथ है वो m2 है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरनल पॉइंट आई, ये पॉइंट आई क्या है, इंटरनल पॉइंट है, अंदर में आया पॉइंट इज डिफाइंड बाय, क्या होता है, m1b प्लस m2a बाय m1 प्लस m2। जरा गौर करके देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इधर का रेशियो उधर का पॉइंट, ठीक है, उधर का पॉइंट इधर का रेशियो, सिर्फ इधर उधर का खेल। देखिए m1b प्लस m2a बाई m1 प्लस m2, तो OI किसका पोजीशन वेक्टर लिख रहे थे, I, तो मेरा क्या होगा, OI इक्वल टू क्या होगा, m1 उधर का रेशियो इधर का वेक्टर, m1b प्लस m2a बाई m1 प्लस m2। तो ऐसे ही एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला आता है, थोड़ा सा एक्सटर्नली की बात करते हैं, ध्यान में क्या होता है। मान लीजिए कोई एक लाइन यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी है, हाँ, इसको डिवाइड करने के लिए एक्सटर्नली बात करेंगे, और मान लीजिए एक कोई पॉइंट यहाँ पर आता है ई एक्सटर्नली, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए यहां से यहाँ पॉइंट था, ये तो डिवाइड हुआ ही नहीं, ये तो डिवाइड हुआ ही नहीं, लेकिन इसका एजम्पशन मान लेते हैं, तो कैसे हो, देखिए ई पॉइंट आया एक्सटर्नली पॉइंट, अब रेशियो होगा यहां से यहां होगा m1 होगा, मतलब a से पॉइंट E के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो m1 होगा, और B से जो पॉइंट होगा उसको m2 कहेंगे। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल डिवीजन होता है। जब भी कोई हम लोग रेशियो लेते हैं तो कहां से, दिए गए पॉइंट से जो डिवीजन पॉइंट होता है, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली। देखिए यहाँ क्या किए थे, I से A लिए थे, I से B लिए थे, तो जरा ध्यान देंगे बाबू, उसी प्रकार एक्सटर्नली ध्यान देंगे। तो हमारा एक लाइन सेगमेंट, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी था, यहीं तक जो रेड कलर से लिखा है वो डिवीजन पॉइंट है। ए से बी था, ए का कोऑर्डिनेट स्मॉल ए था, बी का ए का जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर था वो स्मॉल ए था, बी का जो पोजीशन वेक्टर था वो स्मॉल बी था। मैंने ई को क्या बोला, स्मॉल आर बोला। जो अब देखेंगे ए से हमने क्या बोला, रेशियो कहां से बनता है, दिए गए पॉइंट से लेकर जो डिवीजन पॉइंट है, ए से ई का जो डिस्टेंस होगा वो m1, और बी से जो ई का डिस्टेंस होगा वो m2 होगा। तो यही जो बातें को मैं लिख देता हूं, जरा ध्यान देंगे। तो मैंने क्या बोला, लेट पॉइंट E externally divide the directed line segment joining A से B in the ratio m1:m2 इसको डिवाइड करता है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक का लेंथ है वो m1 है, और यहां से यहां जो वो m2 है, तो A से E हमेशा ग्रेटर होगा किससे, B से E का। देखिए B से E, यहाँ पर क्या है, m1 ग्रेटर देन m2 है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट कौन है, E, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R, इज, देखिए ऊपर का जो कॉलम जहां प्लस था वहां माइनस कर देना। देखिए क्या है, m1b प्लस m2a बाय m1 प्लस m2 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपली माइनस लगा देना है आपको। तो क्या हो जाएगा, m1b माइनस m2a बाई m1 माइनस m2। आपको बता दें कि एक्सटर्नल डिवीजन में जो होगा वो
जो इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला है वहां पे जो साइन ऑफ करेक्शन प्लस होगा और एक्सटर्नल में माइनस होगा। याद रखिएगा हमें निकालना कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये ना हमारा वाट है और इसमें से कौन वाट है, ये वाट है। आप जरा ध्यान देंगे कि ये इंटरनल पॉइंट है जो कि अंदर लाइन के अंदर में आया है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है क्योंकि लाइन के एक्सटेंडेशन पार्ट पे आ रहा है, प्रोड्यूस किए गए पार्ट पे है। इज इट क्लियर? तो हम लोग इसको डॉट डॉट में भी रख सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअली इंटरनल पॉइंट भी वो एक्सटर्नल पॉइंट है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का। याद रखिएगा आपको पहचान के लिए बता दें कि यदि M1 M2 यदि पॉजिटिव आता है, यदि M1 M2 पॉजिटिव आता है, ध्यान दीजिए M1 यदि M1 M2 पॉजिटिव मिला तो इंटरनल, हाँ, और यदि M1 M2 नेगेटिव मिला तो ये एक्सटर्नल। ये आपको पहचान है, जानना है। एक्चुअली वो रेशियो नेगेटिव में होता ही नहीं है, लेकिन हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में देखें तो M1 दोनों का रेशियो यदि पॉजिटिव आता है तो वो डिवीजन कैसा है, इंटरनल है, और M1 M2 नेगेटिव है तो वो डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल है। इस बात को आप याद रखिएगा। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ दोनों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला को हम लोग प्रूव कर लेते हैं, बाकी एक आप खुद कर लेंगे, ठीक है? और नहीं बनेगा तो फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे, ठीक है ना? चलिए हम लोग इससे आगे देखते हैं इसी किसी का प्रूफ। चलिए हम लोग इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला क्या था हमारा, M1B प्लस M2A बाई M1 प्लस M2, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक ना? ये ध्यान देंगे। प्रूव करने के लिए ज्योमेट्री को समझना अति आवश्यक है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन लिया, ठीक, इस लाइन में मैंने A लिया, ये B लिया, ठीक, और A to B लिया। अब A का पोजीशन कहां से ले रहे हैं, ओरिजिन से, तो ये इधर जाएगा 100%। इसका भी कहां से लिया मैंने, O से, ओरिजिन, ये भी कहां जाएगा, इधर जाएगा। तो OA जो माना है इसको मैंने क्या माना, वेक्टर A। OB जो है इसको मैंने क्या माना, वेक्टर B, जैसा कि मैंने बोल रखा था। और एक लाइन आया डिवीजन फॉर्मूला लिखिए, एक पॉइंट आया I, हाँ I आया, ठीक। अब हमको तो है कि ये I आया तो यहां से M1 में इसको डिवाइड कर दिया और यहां से M2 में डिवाइड कर दिया, ठीक ना? अब समझ आ गया, यहां से आ गया तुम्हारा क्या हो गया, M1, तो M1 क्या हो गया, AI का वैल्यू M1 हो गया और IB का वैल्यू क्या हो गया, M2 हो गया, ठीक है? तो चलिए जो फिगर मैंने दर्शाया उसको लिख लेते हैं। फ्रॉम फिगर ध्यान दें क्या है, OA मतलब पोजीशन वेक्टर पॉइंट A इक्वल टू स्मॉल a मैंने लिया, OB पोजीशन वेक्टर ऑफ B स्मॉल b लिया, ठीक है? OI को मैंने क्या लिया, R लिया मैंने इसको, ठीक, क्योंकि जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग R लेते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान देने के बाद एंड AI इक्वल टू मेरा क्या है, M1 है, मान लेते हैं M1 है, और सिंपली ले कि AI इज टू IB इक्वल टू क्या है, M1 is to M2. Then we have to prove that हमें प्रूव करना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इंटरनल
इंटरनल सेक्शन पॉइंट आई इज क्या होगा बता चुके हम लोग ओ आई इक्वल टू m1 इधर का रेशियो उधर का पॉइंट। तो ये a यहाँ है, इसका मतलब क्या है, इसको एक्चुअली हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, हाँ, और ये b, ठीक है। तो ओ आई m1 इधर का मैंने रेशियो ले लिया, उधर का पॉइंट प्लस इधर का मैं रेशियो इधर का पॉइंट का वेक्टर, तो क्या मिलेगा m2 a बाई m1 प्लस m2। हम लोग को यही प्रूव करना है, ध्यान देंगे। आगे हम लोग क्या देंगे, इससे लेके चलते हैं। सिंस देखेंगे मेरा क्या दिया गया है, सिंस ए आई बी इक्वल टू m1 इज टू m2, तो क्या इस रेशियो के तोड़ के ऐसा लिखा जा सकता है, ए आई बाई आई बी इक्वल टू m1 बाई m2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब जब गौर करेंगे इसको वेक्टर के फॉर्म पे ले लेंगे, तो ए आई बाई आई बी इक्वल टू m1 बाई m2, यही ना। अब जो फॉर्मूला है हम उसके हिसाब से देखते हैं क्या मिलता है, आई ए, हाँ, तो आई ए का क्या मिलेगा, ओ आई पोजीशन वेक्टर ऑफ आई माइनस ओ ए, कल हम बात कर चुके थे, बाई आई बी क्या मिलेगा, ओ बी लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस ओ आई का वेक्टर इक्वल टू m1 बाई m2, m1 बाई m2। कल हम लोगों ने इसका चर्चा किया था, हमने आपसे बात किया था कि जो आई का जो वैल्यू होगा लास्ट वाला आई का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाला का पोजीशन वेक्टर, एंड देखिए आई बी का क्या मिलेगा, ओ बी माइनस ओ आई वेक्टर, ये होगा। अगर आप बात करेंगे ध्यान दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, m2 y माइनस ओ ए इक्वल टू m1 OB माइनस OI। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अगर ध्यान देने बाद एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, एक्चुअली इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या किया, ये m2 को पूरा इसके साथ m1 को इसके साथ। आप तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो क्या मिलेगा, m2 into OI माइनस m2 into OA इक्वल टू m1 OB माइनस m1 OI, ठीक। और मैं इसको यहां से यहां तक इक्वेशन 1 कहता हूं, ठीक ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, चूंकि मुझे मान वैल्यू किसका निकालना है, ओ आई का, तो ओ आई को छोड़ देंगे, बाकी ओ ए का वैल्यू और ओ बी का वैल्यू हम लोग ले आएंगे। तो देखिए क्या मिलेगा बाहर, m2 ओ आई को निकालना है माइनस m2, देखिए ओ ए का वैल्यू क्या था, वेक्टर ए, फिर इक्वल टू m1 ओ बी का वैल्यू कितना था, वेक्टर बी, माइनस देखिए मेरा क्या मिला, m1 ओ आई। एक्चुअली हम लोग को निकालना किसको है, ओ आई, तो जिसको निकालना रहता है उसको एक तरफ करते हैं, बाकी को दूसरी तरफ करेंगे। तो हमारा जो वैल्यू निकालना है ओ आई का निकालना है, तो ओ आई को दोनों को हम लोग एक तरफ करेंगे, ठीक। तो मेरा क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड करेंगे m2 ओ आई प्लस m1 ओ आई इक्वल टू m1 बी पहले से था, और ये माइनस वाला टर्म राइट साइड आके प्लस हो जाएगा, प्लस m2 a मिलेगा, ठीक। अब अगर ध्यान दीजिए फाइनली मेरा क्या मिलेगा वो मिलेगा, ठीक ना।
जरा गौर करें। फिर देखिए मेरा क्या मिलेगा, यहाँ से ओ आई कॉमन है तो ओ आई हमने कॉमन लिया तो मेरा क्या मिलेगा, मेरा क्या मिलेगा m2 प्लस m1 इक्वल टू, ये जो का क्यों था m1 b प्लस m2 a। ठीक, अब मुझे निकालना है ओ आई, तो मेरा क्या मिलेगा देखिए m1 b ये जो का क्यों प्लस m2 a बाई m1 प्लस m2 हैंस 2। हम लोग बार बार इस बात जानते हैं कि जिसको प्रूव करना होता है, जिस वैल्यू का, जिस पॉइंट का वैल्यू निकालना होता है, उसको वो सारे टर्म को साइलेंटली लेफ्ट साइड ले आते हैं और जो नहीं रहता है प्रूव करने का टर्म को उसको वो राइट साइड ले आते हैं। तो मैंने वही किया, जितना ओ आई टर्म था मैंने एक तरफ कर दिया और जितना बिना ओ आई टर्म था एक तरफ कर दिया। तो ऐसा करने पर ओ आई यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बचा m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ m2 प्लस m1 मिल गया इक्वल टू क्या मिला m1b प्लस m2a। ये टर्म को मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया, ये टर्म को मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखिए ओ आई के साथ के मल्टीप्लाई में है m2 प्लस m1, तो जब क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो m1 m2 प्लस m1 लिखो चाहे m1 प्लस m2, बात तो एक ही पड़ता है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। दूसरी बात आपको बता दें कि यदि इसको आप एक्सटर्नली डिवाइड करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर माइनस ले लेना है। ठीक, तो आपका एक्सटर्नली वाला प्रूफ हो जाएगा। बस आपको क्या करना है एक्सटर्नली वाला में यहाँ पर माइनस ले लेना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, सारा आपका बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से बनाने की कोशिश करें एक्सटर्नली, और नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। चलिए अब एक उसी फॉर्मूला का एक कॉर्नरी पढ़ना है, वो पढ़ना है ध्यान में, मिड पॉइंट फॉर्मूला। 10th क्लास में आपने ये देखा था, यदि a हमारा x1 y1 है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इक्वल टू x1 y1 है, b हमारा x2 y2 है और ये हमारा m जो है मिड पॉइंट है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या निकाला था x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट और ये था y2। तो यही वेक्टर के फॉर्म पे क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, हम ये देख रहे होंगे कि हमने यहाँ m बोला है, m का मतलब मिड पॉइंट से तात्पर्य हो रहा है, I मतलब इंटरनली, E मतलब एक्सटर्नली, मैंने इससे पहले लिया था। तो जरा गौर करेंगे, लेट m इज द मिड पॉइंट ऑफ द, मिड पॉइंट इसका मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों सेम है। Let n is midpoint of the directed line segment AB, then position vector of midpoint A equal is A plus B by 2। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ m मतलब o m इक्वल टू क्या मिलेगा a plus b by 2, और जहां पर a क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ o ए पॉइंट a, b क्या वेक्टर b क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b। ये क्लियर? तो इससे हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा प्रूफ की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल आसान इसका है, जितना आप सोचे भी नहीं होंगे कितना आसान प्रूफ है इसका। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा a है और ये b है, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने a बोला, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने b बोला, और ये मेरा m है, मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब ये भी k होगा, ये भी k होगा। अब बताइए कि ये मेरा m1 मेरा क्या हो गया k हो गया और m2 मेरा क्या हो गया a हो गया। अब जरा गौर करिए, लेट m इज कैपिटल M इज मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर AB। वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड का जो मिड पॉइंट है, तो हम लोग कहेंगे बाद कि इसका मतलब दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि AM इक्वल टू MB इक्वल टू K हो गया, दैट इज M1 इक्वल टू मैंने K माना
एंड m2 इक्वल टू क्या माना मैंने k। ठीक है, अब एक इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला की एक्सटर्नल इंटरनल, देयरफॉर बाय, चूंकि m जो है अंदर है इसलिए इंटरनल बाय इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन बोलो क्या बताया था हमने, OM जो पॉइंट इंटरनली क्या है, इधर का रेशियो m1 इधर का वेक्टर प्लस m2 a बाई m1 प्लस m2। अब सारा का वैल्यू रखेंगे, OM m1 का वैल्यू k, m2 का वैल्यू k, तो kb प्लस ka बाई k प्लस k। अब आगे मेरा टर्म मिल जाएगा, k कॉमन लेने में तो क्या मिलेगा, b प्लस a बाई 2k, ये के कैंसिल, तो फाइनली मेरा क्या मिलेगा, देखिए OM हमारा क्या मिलेगा, a प्लस b बाई 2, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार हम उसका प्रूव कर सकते हैं, और आई होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। और अभी जो मैंने सेक्शन फार्मूला लिया, इन सेक्शन फार्मूला से हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है इनका प्रयोग करके, इस फार्मूला का यूज करके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पीछे का जो हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, उन सेक्शन फार्मूला से बेसिक एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दें। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट आर। पोजीशन ऑफ पॉइंट आर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। आर होगा कोई पॉइंट, उस पॉइंट का पोजीशन निकालना है which divides the line segment joining, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग होगा 2 पॉइंट्स P and Q, एक पॉइंट P होगा एक पॉइंट Q होगा, कुछ कोऑर्डिनेट आर मतलब P का जो कोऑर्डिनेट है 1 2 -1 एंड Q का कोऑर्डिनेट -1 1 है 1 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट दूसरा पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो डिवाइड करता है, 2:1 में। तो इंटरनली के लिए फॉर्मूला, इंटरनली के लिए पोजीशन निकालना पॉइंट आर का, और एक्सटर्नली के लिए पोजीशन निकालना है पॉइंट आर का। इज इट क्लियर? तो जरा ध्यान दीजिए, फॉर इंटरनली थोड़ा सा हम फिगर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉइंट, एक लाइन है, ये मेरा P दिया गया है और P का कोऑर्डिनेट 1 2 -1, और ये Q Q का Q का -1 1 1। देखिए क्या बोला था, P का कोऑर्डिनेट 1 2 -1, Q का कोऑर्डिनेट -1 1। अब कौन सा रेशियो में आता है, 2:1, तो इधर ज्यादा जगह होगा उधर कम होगा। थोड़ा सा ये भी डायग्राम में बनाना है, तो कोशिश करना है कि जहां तक हम लोग उसको एक्यूरेट ला सकें। तो 2:1 इसका मतलब इधर जो होगा 2 डिवाइड भाग होगा, उधर 1 भाग होगा। इधर जो होगा, इधर पूरा जो है, इधर 2 सेक्शन है, उधर 1 सेक्शन रहेगा। आई होप दैट ये पॉइंट ध्यान रखना। देखिए ये r डिवाइड कर रहा है, हाँ, तो यहां से यहां तक मेरा m1 दिया गया है वो कितना है, 2 दिया गया है, और m2 दिया गया है वो मेरा कितना है, 1 है। ठीक, तो हम लोग जो गिवन है उसको देख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन मेरा क्या है, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, 1 2 -1। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल टू OP होगा बहादुर, और क्या होगा, पहला के साथ पढ़ चुके हैं, पहला पॉइंट के साथ I तो 1I प्लस दूसरा पॉइंट के पास J 2J प्लस तीसरा पॉइंट के साथ K, तो K हो गया। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि OP हमारा क्या मिला बहादुर, I प्लस 2J माइनस K। सिमिलरली उसी प्रकार यदि हम लोग का कौन दिया गया है, Q दिया गया है, कितना है, -1 1 और 1, तो देयरफॉर हम लोग का OQ इक्वल टू क्या होगा, I माइनस I प्लस J और प्लस K होगा। ठीक, सिंस ध्यान दें, सिंस
point r internally divides the directed line segment in 2:1। हाँ, 2:1 जो होता है, इसका मतलब जो बात कर रहा है कि r अभी जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर क्या मिला, m1:m2 मिला। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि m1 = 2k एंड m2 = 1k। आपको बता दें कि जब कोई रेशियो ब्रेक होता है तो उसके साथ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, यदि आप 2 भी लोगे, 1 भी लोगे, 2 1 लोगे तो भी आपका सोल्व होगा, लेकिन वो मैथ के खिलाफ होगा, रूल के खिलाफ होगा। इसलिए जब भी कोई रेशियो ब्रेक होगा तो उसके पास कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, समानुपाती कांस्टेंट आता है। तो ध्यान दीजिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, ये पॉइंट क्या है, इंटरनली एक्सटर्नली है, इंटरनली है। तो फॉर्मूला कौन लगेगा, एक्सटर्नली की इंटरनली, तो इंटरनल लगेगा। देयरफॉर बाय इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r क्या होगा बताइए, m1b प्लस m2a बाई m1 प्लस m2। अब सवाल आता है कि b का काम कौन करेगा और a का काम कौन करेगा। तो जो पहला पॉइंट होगा, वो पहला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a का काम करेगा, जो दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो b का काम करेगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आएगा पहला पॉइंट कौन है, p है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर a। हाँ, दूसरा पॉइंट कौन है, b है, तो दूसरा पॉइंट कौन है, q है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर b। हाँ, अब सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r मेरा क्या मिल जाएगा, OR हो जाएगा। m1 कितना है, 2k है। b कितना है, वेक्टर b कितना है बताइए, -i प्लस j प्लस k, और प्लस m2 कितना है, 1k है, मतलब k है। वेक्टर a कितना है, i प्लस 2j माइनस k बाई क्या मिला, m1 प्लस m2, 2k प्लस k होगा। अब हमारा y से सॉल्व करेंगे तो क्या मिला, -2ki, फिर बताओ प्लस 2 मल्टीप्लाई करते 2kj प्लस 2k स्मॉल k। ये देखिए ये यूनिट वेक्टर है और ये k हमने लिया है। हाँ, चलिए इसको अल्फा ले लेते हैं, आसान होगा, वहां पर कोलाइड कर रहा है अल्फा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो क्या मिलेगा, 2i अल्फा प्लस 2j अल्फा प्लस 2k अल्फा, हाँ, -1 और प्लस देखिए i अल्फा प्लस 2j अल्फा माइनस k अल्फा बाई 3 अल्फा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। आप इधर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर इरेज करूंगा। ठीक है, देखिए हमारा क्या मिलेगा, OR इक्वल टू -2i अल्फा प्लस i अल्फा
तो माइनस आई अल्फा मिलेगा। सेकंड टर्म देखिए, ये हमारा आई वाला के साथ जे वाला के साथ और के वाला के साथ। देखिए हमें क्या मिलेगा, 2j अल्फा प्लस 2j अल्फा क्या होगा, 4j अल्फा, फिर के वाला देखिए प्लस 2k अल्फा माइनस k अल्फा, तो प्लस k अल्फा होगा बाई 3 अल्फा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ आर ऊपर से अल्फा कॉमन लेंगे तो माइनस आई प्लस 4j प्लस के अल्फा को हटाने के लिए हर बार आप अल्फा कॉमन लोगे तो 3 अल्फा अल्फा क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो ओ आर हमारा क्या मिल गया, माइनस आई प्लस 4j प्लस के बाई 3 आंसर। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार आप इंटरनली बनाना है वैसे ही आपका एक्सटर्नली बनेगा, केवल आपका जो साइन प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला चूंकि यही होता है, बाकी आपको यही सारा चीज लिख देना है। आई होप दैट कि आप उसको बना लोगे। कल फिर से मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, तब तक हम लोग इसको बनाते हैं और एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन जो भी इस प्रकार सा प्रश्न होगा उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।